2023 की यादें जो हैं वो खुशनुमा थीं और आने वाले कई वक्त के लिए वो याद की जाएंगी, लेकिन पुरानी यादों को भुला के नई यादें बनाने का मौका है टीम इंडिया के पास। 2024 का पहला टेस्ट मैच खेलने वाली है टीम इंडिया। ये 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला, जिसमें पहला मैच सेंचुरियन में गंवाने के बाद टीम इंडिया ने खूब सारा पसीना बहाया नेट सेशन में, और ये दूसरा टेस्ट मैच जो है वो अब खेला जाएगा केप टाउन में। इट्स द न्यू ईयर टेस्ट, रोहित शर्मा की टीम के लिए एक कड़ा इम्तिहान। इट इज द फाइनल फ्रंटियर। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं ओवर द इयर्स, लेकिन साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना टीम इंडिया के लिए मुश्किल रहा है। आज एक मौका, इनकी टीम के बारे में बात करेंगे, साथ में हमारी टीम की स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, लेकिन विद दिस हेडसेट कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। स्वागत है आपका फॉलो द ब्लूज लाइव पे। मैं यहां पे आया हूं साथ में द वन पर्सन हु इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, हमारे फॉलो द ब्लूज इनसाइडर रोहन देशमुख, who's joining us from Newlands in Cape Town, and of course my main man is right now sitting in the UK, Deepdas Gupta। उनका भी स्वागत करते हैं, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। फर्स्ट अप जेंटलमैन, आप दोनों को नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं। आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट न्यू ईयर एंड हियर्स होपिंग दैट टीम इंडिया आल्सो हैज अ ग्रेट स्टार्ट टू द न्यू ईयर, बिकॉज केप टाउन में ये टेस्ट मैच जो है वो खेला जा रहा है। इट्स नॉट अ 3 टेस्ट मैच सीरीज, इट्स अ 2 टेस्ट मैच सीरीज, व्हिच मींस यू कांट विन द टेस्ट सीरीज, लेकिन आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं एंड टीम इंडिया नोज दैट। केप टाउन में टेस्ट, रोहन, टीम इंडिया जो है वो आने वाली है अपने नेट सेशन के लिए। What's the update, brother? हैप्पी न्यू ईयर सुरेन, आपको और दीप दोनों को भी। और फिलहाल जो है इंडियन टीम ग्राउंड पे पहुंच चुकी है। आई कैन सी ड्रेसिंग रूम के बाहर जो है कुछ सपोर्ट स्टाफ जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट पहले जो है यहाँ पर टीम यहाँ पर पहुंची थी। एज यू कैन सी ऑब्वियसली वहाँ पर विक्रम राठौड़, वी कैन सी द बैटिंग कोच जो है आज किस तरह से नेट्स में क्या क्या होगा उसका जो है पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं अपने उस वाइट बोर्ड पर। और थोड़ी देर में जो है वी विल एक्सपेक्ट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, इधर प्लेयर और जो है सपोर्ट स्टाफ जो है यहाँ पर आएंगे और हमें ब्रीफ करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया के यहाँ पर ही बिल्कुल बैठा हुआ हूँ एंड इन सम टाइम वी विल हियर फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडियन टीम। Right, I mean, we are waiting for the press conference जो कभी भी शुरू हो सकती है। दीप, जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी उसके पहले बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि टीम इंडिया एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ पहुंची थी साउथ अफ्रीका। यस, मोहम्मद शामी वाज मिसिंग, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, इनके बाद हम एक आदत बना चुके थे दैट वी माइट नॉट सी देम। लेकिन सेंचुरियन में जो टेस्ट मैच हुआ, जो पिछली सीरीज थी, उसकी यादें बहुत अमेजिंग थी। What went wrong and why is South Africa such a test place, such a tough place for test match cricket? चाहे आप बैटर हो या बॉलर हो, and Deep, nobody better than you, क्योंकि आपने भी अपना डेब्यू जो है 2001 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में ही बनाया था। Well, सबसे पहले a very happy new year सुरेन, रोहन, the whole team and obviously हमारे सब जो viewers हैं और सबके लिए very very good wishes, happy new year. Having said that, South Africa इतना tough क्यों है? I think the reason South Africa as a venue इतना tough है because it has Australia वाले जो pitches के bounce प्लस इंग्लैंड न्यूजीलैंड पिचेस जैसा लैटरल मूवमेंट। तो एज अ बैटर जो है आपको वो दोनों चीज़ों से आपको जो है लड़ना पड़ता है, बाउंस के साथ और लैटरल मूवमेंट के साथ। तो इसलिए साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से, एंड टू बी फेयर आई हैव प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तो मुझे तो सबसे मुश्किल लगता है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव। सेम चीज आप बॉलिंग के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग भी उतना आसान नहीं होता बिकॉज योर लेंथ चेंज, योर लाइन विल चेंज, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट बैटिंग के लिए डेफिनेटली फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ साउथ अफ्रीका एज अ वेन्यू इज वन ऑफ द टफेस्ट। तो वहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि आप वहाँ पे पहुंचे हैं, आप पहले वाइट बॉल खेले और स्ट्रेट अवे आफ्टर वाइट बॉल क्रिकेट यू ज़्यादा वक्त नहीं मिला टू अडेप्ट टू रेड बॉल क्रिकेट इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस। तो जो यंगस्टर्स है, यू गॉट टू फील फॉर देम। आई नो पहला टेस्ट वाज unlike what we were expecting, with that loss and with a convincing loss. लेकिन you also have to थोड़ा सा, I have my sympathies for जो स्पेशली पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, पहली बार खेल रहे हैं, उनके लिए मेरी sympathies डेफिनेटली रहेंगी।
लेकिन you excelled on your first test tour in South Africa क्योंकि आपने डेब्यू किया था ब्लूमफोंटेन में. Everybody remembers that for Sachin century and Virupa's debut 100. Then वो जो तीसरा टेस्ट था which was supposed to be in Centurion by the way, that became unofficial for some controversies. लेकिन आपने एक 60 रन की पारी खेली थी. दीप, इट्स द स्टेडियम दैट शुड नॉट बी नेम्ड बिकॉज आई कांट नेम इट. उसको उस वक्त पोर्ट एलिजाबेथ कहते हैं, अब क्या कहते हैं? डू यू नो दिस नेम? हम प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं. I don't know. नहीं मैं उस तरफ जाऊंगा भी नहीं. I'm as it is terrible with names. Yeah, I know. लेकिन as we see right now, Team India जो है they're there at the Newlands in Cape Town and पसीना बहा रहे हैं. I mean, obviously a lot of people they must be celebrating New Year's Eve. 31 को उन्होंने पार्टी की होगी. फर्स्ट को they would have woken up late. Not Team India. क्योंकि ये लगे हुए हैं. 31 तारीख को they were in Johannesburg and 30 तारीख को भी ये प्रैक्टिस कर रहे थे. रोहन, you are the best person to answer this. Team India, after that loss in Centurion, obviously there must be a few things that they are trying to work on. कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. Can you tell us more about it? देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं हम सेंचुरियन के उस प्रैक्टिस सेशन के 5वें दिन में जो हुआ था, तब देखा कि रोहित शर्मा वहां पर आए थे, यशस्वी जायसवाल आए थे, रविंद्र जडेजा वहां पर थे, मुकेश कुमार थे, प्रसिद्ध कृष्णा वहां पर थे. जडेजा ने जो है वहां पर काफी देर तक गेंदबाजी की अश्विन के साथ रोहित शर्मा को. और ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जडेजा बाहर हुए थे पहले टेस्ट मैच में, क्योंकि जो है मैच की सुबह जो है उन्हें एक तकलीफ हुई थी बैक में, तो उसकी वजह से वो नहीं खेल पाए थे. तो ऑब्वियसली जडेजा केम बैक थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज और टूर टेस्ट मैच. हमने देखा था कि शाम को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन ये जो 5वां दिन होना था मैच का, उस दिन जो है जडेजा ने आके वहाँ पे काफी देर तक गेंदबाजी की रोहित शर्मा को. तो ऑब्वियसली दीप एक सॉर्ट ऑफ सवाल तो बनता ही है कि क्या जडेजा अगर पूरी तरह से फिट है, क्योंकि हमने कल हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो फिटनेस की तरफ वापस आ चुके हैं, काफी देर तक गेंदबाजी भी की है. तो क्या एक सीधा स्वैप हो सकता है? इट्स अ डिफिकल्ट स्वैप फॉर इंडियन टीम टू गेट रविंद्र जडेजा बैक इन इनटू द 11. One second. Also adding to that, Deep, हमारी जो स्टार स्पोर्ट्स फैमिली है उसके हमारे जो एक्सपर्ट्स जा चुके हैं साउथ अफ्रीका, दे हैव बीन कमेंटेटिंग देयर. सनी सर की बात सुनी, इरफान की बात सुनी. कंसिडरिंग दैट दिस इज बीइंग प्लेड एट केप टाउन, Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja, I mean that is the swap that everybody keeps talking about, but where do you stand on that? क्या आप जडेजा को शार्दुल की जगह लेके आएंगे who did not have a great time with the ball, or do you just play one spinner and still stick to Shardul? देखिए, I'll be very honest, it becomes a little unfair कि एक मैच खेल के आप किसी को बिठा दें, and this is how I feel. और especially जब आप घर के बाहर खेल रहे हैं, आप ऐसे conditions में खेल रहे हैं जहाँ पे you're not used to, तो वहाँ पे I mean ideally you wouldn't, but having said that, however, कि जडेजा आपके anyways is your first 11 player and he could not play because of that back issue or back niggle. तो I think if he's fit, तो he comes back in, because ideally आपका जो best playing 11 है, he is part of your best playing 11. तो he walks in or he comes in is my thing. किसकी जगह I would still, क्योंकि केप टाउन में एक it is seamer friendly, okay, it helps the seamers. और एक खासियत है वहाँ पे हाई टाइड लो टाइड, आई एम श्योर यू हर्ड दिस बिफोर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर टेबल इट्स क्लोजर टू द सी, न्यूलैंड्स का जो मैदान है, तो वहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड के साथ हेल्प ज्यादा मिलता है बॉलर्स को. जैसा हाई टाइड आता है, वाटर टेबल ऊपर हो जाता है, देयर इज लॉट मोर मूवमेंट. आप देख पाएंगे इस पूरे टेस्ट मैच में जब वाटर टेबल ऊपर जाएगा, तो वहां पे आई थिंक डेफिनेटली आई वुड बी लुकिंग एट मोर सीमर्स देन स्पिनर्स. तो एक स्पिनर मेरे हिसाब से, एंड फॉर मी आई थिंक इफ जडेजा इज फिट एंड रेडी टू गो, एंड बिकॉज एटलीस्ट वो मेरे प्लेइंग 11 में थे, फर्स्ट प्लेइंग 11 में, he comes in. So he comes in, and where does that leave Shardul Thakur and Ravichandran Ashwin then? I mean, Ravichandran Ashwin goes out and Shardul stays in? Yeah, Shardul stays in. जैसे मैंने कहा कि it will help the seamers more than the spinners, ऐसा मेरा मानना है. And yeah, I mean, और एक चीज जैसे मैंने कहा कि for seamers also it is not the easiest thing to adjust or straight away get into that line or length. तो वो एक्सपीरियंस जो है पहले टेस्ट का, आई एम श्योर शार्दुल विल लर्न फ्रॉम इट एंड विल एग्जीक्यूट
बेटर सेकेंड टेस्ट मैच में। तो आई थिंक वो एक टेस्ट मैच के ऊपर जज करना, लाइक आई सेड, इवन फॉर अश्विन ऑल्सो विल बी अ लिटिल अनफेयर, बट बिकॉज जड्डू Conditions वॉज ऐसी हैं। इंजर्ड, हाँ कंडीशंस ऐसी हैं, सो या। Okay, so since we are on the topic of fast bowlers, दीप ने थोड़ा सा ease out कर दिया हमें ये बता के that Cape Town में रोहन, क्योंकि वो water table वाला माजरा है. Thanks for a little geography lesson also, Deep. High tide, low tide, it's more pacer friendly. One pacer जिनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, unfortunately wasn't a great day for him in the park. I mean, the entire test match was Prasidh Krishna. Now जो टीम इंडिया के bowling coach हैं रोहन, he's really worked with Prasidh Krishna in the nets. तो इस नेट सेशन में किन चीजों पे ध्यान दे रहे थे प्रसिद्ध, क्या कह रहे थे उन्हें बॉलिंग कोच? देखिए, ऑब्वियसली दीप ने बात कही कि शार्दुल कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑब्वियसली शार्दुल के विजुअल्स हमने देखे, वो आए ग्राउंड पे और सीधा जाके जो है सिलेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, 2 सिलेक्टर, सलील अंकुला उसमें से एक है। सलील अंकुला से बात कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें जो हम देख रहे थे, ये तस्वीरें थी वो 30 दिसंबर के प्रैक्टिस सेशन की, जहाँ पर बॉलिंग कोच पारस मामरे ने जो है काफी देर तक जो है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ काम किया। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लेंथ आइडेंटिफाई की गई थी, उस लेंथ के बीच में उन्हें जो है गेंदबाजी करने के लिए कह रहे थे, और हर गेंद जो है गेंद के बाद जो है ना वहां पर एक मार्किंग की जा रही थी। उसके पहले थोड़े राहुल द्रविड़ भी वहां पर आए हुए थे, और राहुल द्रविड़ जहां पर कृष्णा गेंद उनका पिच हो रहा था, उसके एक्चुअल पिच कहाँ पे होना था उसको भी पॉइंट आउट करके दिखा रहे थे उनको। तो एक काफी फोकस प्रैक्टिस उस दिन हमें दिखी। फिलहाल जो है आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो सीधी तस्वीरें हैं यहाँ की न्यूलैंड्स की, जहाँ पर शुभमन गिल जो है आए हुए हैं बैट्स लेके, और जैसे शुभमन हमेशा करते हैं कि सीधे वो आपको दिखेंगे, चले जाएंगे वो पिच पर जाके जो है थोड़ा बहुत एक शैडो बैटिंग थोड़ी बहुत वो करते हैं हमेशा। पिच डिसाइड टच करके हमेशा देखते हैं कि किस तरह से जो है पिच है। दीप, एक्चुअली इसके बारे में आपको बताया हमने कि हमने काफी प्लेयर्स को देखा है, वो जाके देखते हैं, पिच को टच करते हैं, होता क्या है इस वक्त जब वो पिच को जहाँ पे टच किया जाता है, और क्या कुछ फील लिया जाता है। और ये जो शैडो बैटिंग जो गिल हम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि शायद गिल वहां पर करे, तो व्हाट इज दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बारे में दीप हमें बताया प्लीज। जो फिलहाल हम देख रहे हैं इस वक्त, जो वो खड़े होके ही काइंड ऑफ, इसे हम जैसे कहते हैं विजुअलाइजिंग, कि वो खड़े हुए हैं अपने आप को इस वक्त स्टांस पे, अभी जैसे हम देख रहे हैं, अभी वो बैट भी पकड़ेंगे, एंड ही विल बी विजुअलाइजिंग कि दिमाग में अंदर ही अंदर कि उधर से बॉलर आ रहे हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं। वो जो फील है कि कल जब उतरेंगे बैटिंग करने, या परसों जब भी उतरेंगे बैटिंग करने, इट शुड बी एलियन। उनको ऐसा फील होना चाहिए, यार मैं यहाँ पे पहले खेल चुका हूँ, मैं यहाँ पे बैटिंग कर चुका हूँ। तो वो आप ऑब्वियसली नहीं कर चुके हैं, लेकिन आप कैसे उस फीलिंग को ला सकते हैं, इज टू विजुअलाइज। तो कई मर्तबा हमने देखे हैं कुछ ऐसे बल्लेबाज जैसे हमारे हेडोस थे, एज एन हेडन, वो जाके बैठ जाते थे स्टंप के पीछे, बैठ के ही वुड जस्ट क्लोज हिज आईज, और ही वुड थिंक अबाउट कि अच्छा मैं यहाँ पे बैटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ग्राउंड में लोग हैं और सामने से बॉलर आ रहे हैं। लाइक अभी आप जैसे देख रहे हैं, शुभमन घूम घूम के देख रहे हैं, पूरे ग्राउंड को देख रहे हैं, एंगल्स को देख रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा होगा अच्छा यहाँ पे फील्डर होगा, 2 स्लिप होगा, गली होगा, उधर पॉइंट होगा, सामने से कौन आएगा, क्या बर्गर जब बॉल कर रहा है या रबाडा बॉल कर रहे हैं। तो वो विजुअलाइज, वो दिमाग में मनी मन सोच रहे हैं इस वक्त। जो शॉट्स हैं, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं वो शॉट्स खेल रहे हैं, तो वो चीज जो है वो आपने जैसे कहा कि इस वक्त वो कर रहे हैं। उसके पहले आपने कहा, पूछा कि वो पिच पे जाके जो टच कर रहे हैं, वो पिच को फील करने के लिए कि क्या हो सकता है। हर एक प्लेयर का अपना असेसमेंट होता है। तो सबसे पहले आप जाके जब टच करते हैं, देखते हैं कितना मॉइस्चर है। ऑब्वियसली अभी तो पूरा दिन बचा है, कल के पहले थोड़ा बहुत ज्यादा आज मॉइस्चर होगा, कितना फर्म है। जब आप नॉक करते हैं पिच के ऊपर, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आवाज से कि मॉइस्चर कितना है, कितना सख्त है पिच। उस हिसाब से आप बाउंस या लैटरल मूवमेंट को जज करने की, असेस करने की कोशिश करते हैं पिच को। Look, ऑब्वियसली, और शुभमन की बात कर कोच रहे हैं, राहुल द्रविड़ भी सुने, आप quite a देख रहे few हैं वहां पर, youngsters in आपने this देखा team, राहुल द्रविड़ लेकिन it was the experience that really mattered, right? क्योंकि केएल राहुल उन्होंने शतक लगाया था, विराट कोहली ने 76 जो है बनाए थे। लेकिन रोहन, have you noticed something as far as that pitch and that visualization जो शुभमन कर रहे हैं अभी, as far as the Cape Town surface is concerned?
सुरेन, एक्चुअली ये जो बात मैं कहना चाहता था कि ऑब्वियसली पिच को लेकर अगर हम देखेंगे तो कल भी हमने देखा था प्रैक्टिस सेशन में कि सबसे पहले विराट कोहली और राहुल द्रविड़ मैदान पर आए थे और उन्होंने जो है काफी देर तक जैसे शुभमन और द्रविड़ हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल वहीं पे खड़े रह के काफी देर तक जो पिच को लेकर जो बातचीत हुई थी, एक लंबी चर्चा हुई थी। ऑब्वियसली दे लुकिंग एट द ग्राउंड डायमेंशंस आल्सो कि पॉसिबल फील्डिंग पोजीशंस के बारे में भी बात होती रहेगी, लेकिन जिस तरह से आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं उसी तरह की तस्वीरें हमने कल भी देखी थी विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बीच में, जहां पर काफी लंबी चर्चा हुई थी फॉर्मर कैप्टन और करंट हेड कोच के बीच में कि किस तरह से जो है पॉसिबली प्लान किया जाए, यहाँ पर किस तरह से फील्ड सेटिंग्स की जाए। सो विजुअलाइज जो है वो कर रहे हैं हमारे बल्लेबाज। रविंद्र जडेजा ऑल्सो वॉज विजुअलाइजिंग हाउ दैट सर्फेस इज गोइंग टू बी, लेकिन विजुअलाइजेशन पावर्स जो हैं वो विराट कोहली को फिर से लेके आनी पड़ेंगी बिकॉज ही स्कोर्ड 76 इन दैट सेंचुरियन टेस्ट मैच और अब उम्मीद होगी दैट ही गेट्स अ बिग 100 हियर इन केप टाउन। इस बल्लेबाजी क्रम में भारत के सबसे अनुभवी से बेहतरीन बल्लेबाज विकेट मेडन नांद्रे बर्गर का गजब की गेंद। यह है विराट कोहली, एक कलात्मक बल्लेबाज। यहां थोड़ी सी विड्थ मिली थी, उसका फायदा उठाया विराट कोहली ने। वेंकट की तरह खेला है। कलाइयों का बहुत ही बढ़िया ढंग से इस्तेमाल किया गया है। देखिए एक और बार वहां पर दिशाहीन वो गेंदबाजी, क्योंकि वो गेंद बल्लेबाज की तरफ आ रही है तो फिर उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अच्छा खेला ये शॉट, अच्छे नियंत्रण में रखा था, बेहतरीन शॉट। पूरी तरह से गेंद के ऊपर था उनका सर। कमाल की तकनीक है इनकी। जी हाँ, जो आपने कहा था और जो हम सोच रहे थे वो आज जरूर विराट कोहली भी सोच रहे हैं। दो बैकफुट से मारी हुई शॉट, बैकफुट एक्चुअली बैकफुट पे नहीं गया लेकिन स्क्वायर ऑन द ऑफ साइड, हल्की सी शॉट गेंद और स्क्वायर कट के करीब वाला शॉट। और कलाइयों का इस्तेमाल वहीं से खड़े खड़े, कितनी बेहतरीन ढंग से ये कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं। 44 गेंदे और 44 पे पहुंच चुके हैं विराट कोहली। भारत अब 71 रनों की है। इस लजीज शॉट के साथ विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। 30वां टेस्ट क्रिकेट में सराहना और रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम से, भारतीय दर्शकों से। फुल शॉट और रन मिलेंगे यहाँ पर। ये 4 रन मिलेंगे, तो वहां पे कोई फील्डर है नहीं। बल्ले का मोटा किनारा लगा लेकिन गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। सीधा खेला है, एक और बाउंड्री मिलेगी यहां। कोहली का ये रंग देखने के लिए कब से बेकरार बैठे हैं हम। दीप, एज ए व्यूअर जब ये इनिंग्स में देख रहा था 76 की, विराट has also scored a century in these conditions back in 2013 also जोहान्सबर्ग, जो उनका पहला टेस्ट मैच टूर था टू साउथ अफ्रीका। केएल राहुल शतक लगा चुके हैं। केप टाउन जहाँ ये टेस्ट खेला जा रहा है, इफ यू रिमेंबर वो 96 में सचिन के 169, मोहम्मद अजहरुद्दीन ऑल्सो स्कोर्ड 100। यू नो व्हेन दीज गाइज गेट टू साउथ अफ्रीका, ये तो बिल्कुल ऐसा सुपर हीरो की तरह खेलते हैं बिकॉज दे अडैप्ट सो क्विकली। फॉर विराट एंड केएल, मोर इंपॉर्टेंटली विराट, ये जो टीम में नए लड़के हैं, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, what advice can guys like Virat give them on how to adapt to these tough conditions?
देखिए, लाइक आई सेड बिफोर, दीज कंडीशंस आर टफ। ये आपको बहुत यूनिक कंडीशंस हैं जो आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में। लाइक आई सेड कि बाउंस ऑस्ट्रेलिया जैसा, लैटरल मूवमेंट इंग्लैंड न्यूजीलैंड जैसा। सो ये एक तो जो चीज़ें हैं टेम्परामेंटली कि आपको जो है स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट रहना होगा। हम उस विराट के इनिंग्स की हम बात कर रहे थे, ये ना भूले कि उसके बाद ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड दोज रन्स रन अ बॉल, लेकिन शुरुआत वक्त लिया अपना। पहले मेरे ख्याल से पहला रन जो आया वो 11वें या 12वें बॉल में, या मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा। सो ही वाज, यू गॉट टू बी पेशेंट कि उतना आसान नहीं होगा, उतना जल्दी आपको स्कोरिंग बॉल्स मिलने नहीं वाले। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंस वाला जो फैक्टर है, और क्योंकि हम समझ ही सकते हैं इस जनरेशन जो ज्यादा स्ट्रोक प्लेयर हैं, ज्यादा अग्रेसिव हैं, ज्यादा अपने शॉट्स खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा काबू में रखना ज्यादा होगा। आप बेशक अपने शॉट्स खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो जो है जो पेशेंस जो फैक्टर है वो उसकी जरूरत थोड़ी सी ज्यादा है। क्योंकि लाइक आई सेड, दीज कंडीशंस, और स्पेशली अगर हम पहले टेस्ट की पिच की भी हम बात करें तो काफी मुश्किल था बल्लेबाजी के लिए। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको वो ये नहीं कहना चाह रहा कि डीन एल्गर जैसे आपको बैटिंग करनी होगी, लेकिन थोड़ा सा वो जुझारूपन जो है, जो वो स्टबर्ननेस है, वो एस्पेक्ट आपके गेम में लाना जरूरी होगा, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, सब्र दिखाना पड़ेगा। दीप बार बार ये बात जो है वो दोहरा रहे हैं, सब्र हम भी कर रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होना है एंड वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। एंड कैसे शुरू होगी, क्योंकि आधी से ज्यादा टीम तो हमें पिच पे दिख रही है, वो पिच को देख रहे हैं बार बार। सो नोबडी इज रियली कमिंग अप। रोहन, व्हाट आर दे चेकिंग ऑन द पिच, मैन? लाइक आई एम रियली क्यूरियस नाउ बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट टू विन दिस टेस्ट मैच। शुभमन गिल जो है विजुलाइज कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा वहां पे हैं, थोड़ी देर पहले हमने अश्विन को भी देखा। राहुल भाई तो मुझे लगता नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज ही ऑलवेज वांट्स टू स्पेंड टाइम ऑन द पिच। यार सुरेन, मिस्ट्री बना के रख यार। ऐसा तो लग रहा है कि हर कोई आ रहा है पिच की तरफ, जा रहा है, उसको देख रहा है गौर से, आउट ऑफ मे बी लाइक थोड़े बहुत वो जो है जो एक थोड़े डीप लेंस लेके देखना चाहिए, क्योंकि अभी बॉलिंग कोच भी वहां पर पहुंच चुके हैं। लॉट ऑफ चैट। दीप, आप एक्सपर्ट हो, आप ही बता सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज एवरीवन जस्ट गोइंग टू द सेंटर ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट द पिच हैज इन स्टोर फॉर द टेस्ट मैच। सी दी आइडिया सब इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि आई गेस ये पहली बार पिच उनको मिला है देखने के लिए। सो एक तो वो है कि पिच क्या पे है, यहाँ पे वो आई थिंक लेंथ की बात कर, लाइंस की बात कर रहे हैं। शुभमन और जडेजा बात कर रहे हैं आई थिंक कि कौन से लाइन से क्या हो सकता है एंड ऑल दैट। थोड़ी देर बाद हमने ये भी देखा जडेजा अपने जो बॉलिंग है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बॉलर्स पर्सपेक्टिव। जैसे बैटर्स जो है वो विजुलाइज करते हैं, तो बॉलर्स भी विजुलाइज करते हैं बॉलिंग कहाँ से डालना है, कौन से एंगल से डालना है, पिच पे ऐसे कौन से एरियाज, अगर पहले से आपको कुछ एरियाज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप चीज देखते हैं गुड लेंथ, जो अभी देख रहे थे हम जडेजा और शुभमन गिल जिस पे नजर डाल रहे थे। तो सबसे पहला चीज होता है कि गुड लेंथ, की गुड लेंथ में पिच कैसा है, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर गेंदें जो हैं उस एरिया में गिरने वाली हैं, राइट। तो वो मेरे ख्याल से फिलहाल वो देख रहे हैं। अभी भी हमारे जो दो स्पिन ट्विंस हैं वो नजर डाल रहे हैं पिच के ऊपर कि कितनी मदद यहाँ पे पिच पे है या नहीं है, तो यहाँ पे स्पिनर्स के लिए क्या लाइन और लेंथ होनी चाहिए। आई थिंक वो डिस्कशंस शायद वो अश्विन और जडेजा के बीच में हो रही होगी इस वक्त, बिकॉज ऑब्वियसली यार हम लोग उतना ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन क्रिकेट इज द सर्फेस, इज द पिच। वो जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योर गेम प्लान, योर टीम के प्लान्स, इंडिविजुअल प्लान्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द surface. Rohan, important question since we are on these visuals. पिच से कितनी दूर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ हो रहा है? सुरेन, I was coming to that only. अभी होता रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी रोहित शर्मा कहीं ना कहीं जो है बैग लेकर जो है सीधे जाएंगे पिच पर ही, और ऑब्वियसली वहां से जो है फिर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। पता नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आज कौन आने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑब्वियसली एवरीवन हैज गॉन टुवर्ड्स द पिच, सो वी कैन एक्सपेक्ट, आई थिंक, यस, रोहित शर्मा भी वहीं पर चलते जा रहे हैं। करेक्ट, आई एम जस्ट वेटिंग, क्योंकि फिर तो इट विल बिकम लाइक परफेक्ट, राइट? क्योंकि अगर कप्तान जो है वो भी चल के जा रहे हैं, ही इज ड्रैगिंग हिज किट बैग राइट नाउ, वो कैमरा लेके, आई थिंक दैट इज अमन whose main job is to make sure that Rohit gets to the pitch, and
यहाँ पे किटबैक जो है वो छोड़ा रोहित ने. ही इज वॉकिंग, he's there, and he's reached the pitch, ladies and gentlemen. The captain of the Indian cricket team has also reached the Newlands Cape Town pitch. Deep. Now I'm सुरेन thinking ऑब्वियसली कि कैप्टन, शायद सुरेन वहाँ पे ऑब्वियसली किसी ने कैप्टन है, बताया- जाएंगे पिच पर ही वो. नहीं वो तो जाना तो पड़ेगा. कैप्टन है ऑब्वियसली सुरेन. Obviously जाना. मुझे लगा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है like in the hierarchy of things, तो आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, फिर आप अपनी प्रैक्टिस सेशन के लिए पिच की तरफ जाते हैं. लेकिन दीप, लेट्स जस्ट गो बैक टू द शॉट सिलेक्शन आल्सो जो हमने सेंचुरियन टेस्ट में देखा था, क्योंकि हम पिच की बात कर रहे हैं. हाउ इंपॉर्टेंट इज इट कि नेचुरली जो शॉट्स आप लगाते हैं उनमें कुछ शॉट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, आप उन्हें कर्व करें, आप अपने दिमाग को कहें चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आई एम नॉट गोना प्ले दिस शॉट बिकॉज़ यहाँ इस पिच पे इट्स नॉट कंड्यूसिव. वो इसीलिए मैं कह रहा था ना सुरेन के वो जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है ऑफ स्ट्रोक प्ले, कहीं ना कहीं उस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा काबू पाना जरूरी है. दोबारा अगर आप देखें रोहित और राहुल जाके सीधे सबसे पहले गुडलैंड जो आप नजर डालते हैं, और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आपको देखेंगे वो ग्रीन ग्रासेस का ना एक थोड़े से आपको लाइन जैसा दिख रहा होगा, और वो उसका मतलब यह है कि थोड़े से क्रैक्स हैं उस पिच पे, क्योंकि जहां पे क्रैक्स होते हैं ना वहां पे आपका जो ऐसे घास का ये पैटर्न आप दिख रहा होगा आपको, हर एक घास का जो पैटर्न है, दैट जस्ट सजेस्ट कि वहां पे क्रैक्स होंगे, और वो क्रैक्स से जो है घास ज्यादा ग्रो करता है. और क्योंकि क्रैक्स है वहां पे, तो वहां पे जो आप जब मो भी करते हैं ना, तो वो घास जो है क्रैक्स वाले वो आपके वो ब्लेड में नहीं आते. तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई थिंक बोथ ऑफ देम वर लुकिंग एट, कि वो जो क्रैक है वो कौन सा लेंथ पे है. अगर आप देखेंगे तो लेंथ उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो क्रैक्स जो ग्रास का लाइन दिख रहा है वो पैरेलल है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द पिच. तो लाइन से लेंथ से ज्यादा लाइन है कि वो जो क्रैक्स वो कौन से लाइन पे है. अगर वो फोर्थ स्टंप या फोर्थ स्टंप के आसपास वाला लाइन है तो यू नो कि वो प्ले में आएगा, वो क्रैक जो है वो प्ले में आएंगे. तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में ये जरूर होगा. और ऑब्वियसली रोहित वहाँ पे जो क्यूरेटर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं कि भैया क्या सीन है, क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वन थिंग दैट यू जनरली डू, चाहे आप घर पे हो या घर के बाहर हो, आप क्यूरेटर से बात करते हैं. इस वक्त आई थिंक थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. 24 घंटे अभी भी है, ऑलमोस्ट 24 घंटे तो नहीं, मतलब थोड़ा सा लगभग उतना ही टाइम है, तो थोड़ा सन वन भी निकला, तो मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा होगा आज. तो आप सोच सकते हैं कि ये सूख जाएगा थोड़ा सा पिच. लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली क्यूरेटर से बात कर रहे हैं. जनरली आप बात करते हैं कि एवरेज क्या है, लास्ट मैच कब खेला गया था, लास्ट मैच में क्या हुआ. तो ऑब्वियसली लास्ट मैच यहाँ पे जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला गया होगा तो उसमें क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किसने विकेटें ली थी, बॉलर्स ने कौन से टाइप के बॉलर ने. तो ये सब थोड़े बहुत जो है आपके वो इंफॉर्मेशन आप लेना जरूर चाहेंगे. Now for all the viewers जो फॉलो द ब्लूज लाइव पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो दीपदास गुप्ता ने रोहित शर्मा से बहुत बातें की हैं थ्रू आउट. जब दीप कमेंट्री के लिए जाते हैं, दीप आई नो यू डू अ ग्रेट इंप्रेशन ऑफ हाउ रोहित टॉक्स. उनका जो स्टाइल है बात करने का, so पागल हो गया. I'm putting you on the spot right now. No, Is this- you're not. No chance. Is you're this putting too me off on the record? spot. Yeah, no, that's get lost. Okay, so there's also a reason कि हम बार बार रोहन को FTV इंसाइडर क्यों कहते हैं, बिकॉज रोहन के जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्हीं से हमें ये सारी बातें जो पता लगती है. रोहन, यू हैव टू टेल अस, कोई ना कोई तो चैटर हुआ होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज कौन आने वाला है, समथिंग. देखिए हम अगर एक्सपेक्ट करें कि कौन रहेगा वहां पर, तो वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द हेड कोच और द कैप्टन टू कम, बट करंटली आई कैन सी बोथ ऑफ देम ऑन द ग्राउंड राइट नाउ. रोहित इनफैक्ट अभी भी ग्राउंड पे है, हेड कोच भी ग्राउंड पर है, तो one of the two we are expecting who will come, but we still have to wait because हमेशा टीम इंडिया के आसपास जो है एक मिस्ट्री रहती है. Let the mystery be. We'll find out in some time that who's going to come. So let's talk about the three guys who probably were playing their first ever series in South Africa. थोड़ा एक्सपीरियंस शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेशक रहा हो, लेकिन श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल. दीप, हमने शुभमन को देखा आके न्यूलैंड्स की सरफेस को जरा विजुअलाइज करते हुए, लेकिन ऑल दीज थ्री गाइस वो इतनी पेडिग्री के साथ आए थे. शुभमन टन्स एंड टन्स ऑफ रन, यशस्वी अ सेंचुरी ऑन डेब्यू, श्रेयस अय्यर ही इज बीइंग लुक्ड एट एज द नेक्स्ट मिडिल ऑर्डर रिप्लेसमेंट चेतेश्वर पुजारा एंड रहाणे.
लेकिन परफॉर्मेंस शायद वैसी नहीं आई है। मेंटली माइंडसेट की अगर बात करें, क्या सोच रहे होंगे ये तीन खिलाड़ी? ऑब्वियसली समवन लाइक यशस्वी जो है उनका एक अलग तरीका है, सबके अपने अपने अलग तरीके हैं और तीनों आर वेरी अग्रेसिव। पहले हम अगर यशस्वी की बात करें तो ही कैन बी थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव एज कंपेयर टू दी अदर टू। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये भी उनके आ सकता है कि यार शुड आई कट डाउन ऑन माई शॉट्स, शुड आई थोड़ा सा मैं क्या मुझे थोड़ा धीमा खेलना चाहिए। आई होप वैसा सोच ना आए उनके दिमाग में। ही शुड स्टिल बैक हिज स्ट्रोक प्ले जो उनका है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा वो पेशेंस जो फैक्टर है, आई थिंक वहां पे जो सीनियर क्रिकेटर्स है उनका एक्सपीरियंस विल कम वेरी हैंडी। फॉर एग्जांपल जब मैं पहला टेस्ट मैच खेलने से पहले, आई थिंक आई वाज इन ऑप्शनल प्रैक्टिस था हम लोगों का इन केप टाउन। वहाँ पे बारिश हो रही थी तो सो वी वेंट टू द इंडोर फैसिलिटी केप टाउन में। तो वहाँ पे मेरे नेक्स्ट नेट में सचिन थे, तो सचिन आई मीन ही स्पेंड a good 45 minutes with me कि इंडोर में he started throwing bowling मशीन में and we had a long chat वो 45 मिनट की क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कंडीशंस में। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है विराट, रोहित, जडेजा, अश्विन, इन लोगों का ऑफ साउथ अफ्रीका, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट दे शेयर विद द यंगस्टर विदाउट। और यही है कि ये तीनों स्ट्रोक प्लेयर हैं और सबसे अगर व्हाट शुभमन ने रन बेशक शायद उतने नहीं बनाए जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ही वाज लुकिंग सो गुड। पहले इनिंग वाज अनफॉर्चुनेट डाउन द लेग साइड, बट सेकंड इनिंग्स में इज बैटिंग सो वेल। वहीं पे वो पेशेंस वाला जो है, विदाउट कटिंग डाउन योर शॉट्स, इफ यू कैन चूज द राइट बॉल्स। देखिए वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने शॉट्स खेलना नहीं बंद किया था, हालांकि उनका डेब्यू था, साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, लेकिन शॉट सिलेक्शन, चूजिंग द राइट बॉल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से सोच ना बदल के कि मैं शॉट्स ना खेलूं, ये सोचे कि जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन पिकिंग द राइट बॉल्स। राइट। रोहन, यू आर देयर एट न्यूलैंड्स जस्ट टू गेट थिंग्स राइट। क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वेन्यू है, इज इट समवेयर टुवर्ड्स मे बी लॉन्ग ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर? सुरेन, आपने अभी अगर तस्वीरें देखी रहेंगी, विजुअल्स, मैं वही देख रहा था क्योंकि कप्तान साहब जो रोहित है, शर्मा जो है ऑब्वियसली जस्ट कमिंग अप, आई थिंक वो प्रैक्टिस एरिया जो है यहाँ से थोड़ा ऑन द राइट हैंड साइड है, तो वहां पर प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू कम। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स में कि दैट रोहित ऑब्वियसली और उनकी बैग जो है एक सपोर्ट स्टाफ मेंबर लेके जाएंगे, एंड रोहित विल बी राइट हियर। he's coming walking up towards the press conference area। मैं यहीं पर बैठा हूँ, मेरे पीछे ही बिल्कुल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया है, और यहाँ पर थोड़ी देर में जो है रोहित आएंगे, एंड आई थिंक he will be here in some time, क्योंकि सारे जो है माइक्स और ये सब कुछ जो है पीछे मेरे पीछे मैं देख सकता हूँ कि everything is in position। Well, let's just hope Rohit doesn't photobomb, follow the blues line. He goes directly into the press conference. But Deep, before a test match, when there is so much pressure, obviously the fans of the Indian cricket team, हम एक different result चाहते थे इन दोनों test matches में. We wanted a series win. लेकिन as captain, when you're going for a press conference, knowing that you're 1-0 down, what's exactly going on in your mind? आप जानते हैं कि कुछ कड़े सवाल जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाएंगे. Considering that you also know Rohit, what are you expecting? Yeah, I see. It's going to be an interesting one. जैसे होता है usual रोहित का जैसा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस. He's very honest. He's funny. He's got a very very amazing sense of humor. And he's so easy going. तो देखिए मुश्किल सवाल होंगे, और the good part is रोहित एक तो experience, but जिस तरीके से वो बात करते हैं इतना ऑनेस्टली स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो you'll get some honest answers as well. ऐसा नहीं कि ये काफी हमने सुना है कि रेजिमेंटेड आंसर्स आते हैं, कि काफी क्लीशेड आंसर्स आते हैं कई बार, बट विद रोहित कि वो क्लीशेड नहीं होंगे, वो दिल से होंगे, एंड ही विल ट्राई एंड बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल. दिमाग में ये भी रखना जरूरी है कि यू कांट से अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल द ईव ऑफ द टेस्ट मैच, जो प्लेयर्स हैं आपके, जैसे अभी हम देख रहे हैं शुभमन हो गए, कोना भरत हो गए, या स्पेशली जो प्लेइंग 11 वाले हैं जो आपके दिमाग में हैं, उनके मोराल को कोई चोट ना पहुंचे. तो ऐसा
ना हो कि आप ऐसा कुछ कह दें कि दैट माइट, क्योंकि सब सुनेंगे बिफोर द मैच टुमारो, सबके कान में आएगा कि रोहित ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में थ्रू सम सोर्स और द अदर. सो यू आल्सो हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल कि आप ऐसा कुछ ना कहें कि दैट माइट अफेक्ट नेगेटिवली. ओह, ही इज रेडी. Yeah, I think he's just waiting for us to stop talking so that he can start the press con. Hey, he's smiling. It's good to see the captain smile. So, should we join the press conference? Yes, we should. Let's listen into what the captain of the Indian cricket team has to say before this important test match. रोहित, पिछले कुछ सालों में ऐसा नजर आ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में पहली इनिंग में आप पिछड़ जाओ तो रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है. वो जमाना अलग था कि फॉल ऑन से मिल गया तो भी सेकंड इनिंग में करके टीमें. तो ये सोचते हुए पहले इनिंग का खेल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार पिछड़ गए तो मुश्किल हो रहा है वापस आना. हाँ, बिल्कुल. देखिए, अगर आप पीछे भी रहते हो तो कितना पीछे रहते हो वो भी इम्पोर्टेंट है. लास्ट गेम में हम 160 रन पीछे हो गए थे, तो वो एक्चुअली ऐसे विकेट पे बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अगर हमारा फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर देखें तो आई थिंक इट वाज अ वेरी डिसेंट स्कोर, 245 ऑन दैट पिच. तो हमारी बात यही हो रही थी कि अगर जब उनका पार्टनरशिप हुआ था, हमारी बात यही हो रही थी बीच में कि ज़्यादा आगे जाने नहीं देना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका. और ऐसे दिन होते हैं, बट अगेन उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर आप इतना पीछे भी रह गए तो यू ऑलवेज नीड टू फाइंड अ वे टू कम बैक इनटू द गेम. बैटिंग अच्छा करना पड़ेगा. यहाँ पे पता है कि चैलेंजिंग कंडीशंस होती है, बट यू नो एप्लीकेशन बैट्समैनों को दिखाना बहुत ज़रूरी है. और हमने देखा है कि हम पीछे पिछली बारी जहाँ हमने टूर किया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, कई दफ़ा हम गेम के पीछे थे, बट हमने काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाकर उसको ख़त्म किया, उसके आगे गए. ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम जो गैबा में जो टेस्ट मैच जीते थे उसमें हम काफ़ी पीछे थे, बट यू नो ये स्ट्रेंथ लड़कों को लाना ज़रूरी है. और दिस इज़ वेरी इंडिविजुअल थिंग. लड़कों को अपने आप से ये सब चीज़ ढूंढनी पड़ेगी. एंड वीव हैड अ गुड चैट. हमने बात की है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में जब प्रेशर टीम के ऊपर होता है. तो Well, Rohit, do you think the conditions and the wicket may suit a bit more India than it did in Centurion? This wicket? Yeah, and the conditions and. I mean, I honestly don't know too much about that. Looks. The conditions looks pretty similar to what it was. The pitch looks similar to what it was in Centurion. Maybe not so much grass, but there is enough covering of grass on the pitch. But yeah, the overhead conditions will matter. I think it's pretty hot here compared to Centurion. Centurion was a little cooler the first 2 days. So yeah, again, when we played last time here, 2018 and 21, the guys, 21 I wasn't here, but the guys were telling me it was pretty similar, the conditions, the overhead conditions. But yeah, we know exactly what is required when the conditions are like that. So, based on, how, the pitch is, how the conditions are, you got to respond to that. Question followed by Felix. Rohit, we saw Jadeja doing exchange to pressure, doing extensive nets. So, is he available? And also, Mukesh bowled a lot to you at the nets in that the last day you did nets at the Centurion. What do you make of him? And is there any change in the pace bowling arsenal? Are you looking apart from Bumrah and Shiraj, who are automatic charges? If you have some sense. Look, honestly, I've not thought too much on that. Although we've had a brief chat with the management, the coaching staff, what we want from this game and what we want from the bowlers in this game. We've not completely finalized our playing 11. Obviously, everyone is available for selection. There's no injury concern. All of them who are here are available to play. We'll sit down in the evening and decide
what is the right one. But having said that, I still feel that sometimes we've got a little bit of inexperience in our bowling, and sometimes when you have that, you got to show some faith in them, show trust in them, and that can happen to any team. But obviously for us, like I said in the last post-match press conference about Prasidh being playing his first game, we all get nervous when you're playing your first game. It's understandable, but I thought, like I said, and I'll still back that thought of mine, saying that he's got good ability to succeed at this level, and especially in this format. So it's just about showing faith and trust in everyone, and getting the job done from them. Hi Rohit, obviously South Africa are concentrating on the New Year's test, but they've also announced a test squad to go to New Zealand, which is a makeshift squad for the SA20, and it's brought up quite a lot of conversation around the future of test cricket. I'm just wondering what your thoughts are. I mean, would you like to see stronger teams travelling? Do you know that this is happening in the South African context, and kind of what do you think of it? I mean, honestly, for me, Test cricket is the ultimate challenge, and you would want to see the best players playing in that format. But again, everyone has their own problems to deal with. So I'm pretty sure there is a reason behind it. I don't know what the reason is, but definitely, Test cricket is something that you want to see the best cricket being played, best players being available, your top players being available. But again, like I said, I don't know what the internal talks are or what the internal discussions are in Cricket South Africa, but in my perspective, I think it's important that the priority and a lot of thought should be given to Test cricket, because like I said, it's the ultimate challenge that you face in this sport, and you want to be challenged every day. So yeah, I feel luckily we don't have those kind of problems to deal with at this point in time. So yeah. Rohit, on a similar tack, do you think India, as the giant of world cricket that it is, bears a greater responsibility for looking after Test cricket, and maybe even looking outside of India and seeing what they can do for other countries to make Test cricket as strong as it can be? Yeah, I think so. I mean, absolutely. Test cricket is something that we all have to protect and give importance to. It's just not one or two countries' responsibility. It's all the nation who are playing. It's their responsibility to make sure that we keep it nice and entertaining. And yeah, I mean, if you see around the world, a lot of solid Test cricket is being played, which is good. In the last 2 or 3 years, you've seen results everywhere almost. So yeah, it's competitive cricket. We know that. So it's everyone's duty to make sure that it stays nice and healthy, and it stays competitive at the end of the day. That is what people come and would want to come and watch. Competitive Test cricket being played, a lot of skill being displayed on the field. So yeah, it's everyone's responsibility. Rohit, Shubman Gill has dropped down from opening to number 3. You went the other direction. Not 3 to opening, but from the middle order to the opening. Is there any changes that you need to make when you drop down, let's say from opener to number 3? It only looks like it's one slot, but do you need anything different? I don't know. Honestly, to be honest, there's not much difference. Like, we know it's one ball it takes for number 3 to go in and bat. And sometimes when the opener gets injured in the first inning, number 3 has to walk out and open the batting. So I don't see much difference there. It's a very individual thing as well, like how you want to think about batting in different slots. Like Gill is very smart and very he understands his batting pretty well, and obviously it's he prefers that number. He's batted in Ranji Trophy
around that position a fair bit. He's opened only limited overs cricket, but has opened in Test cricket as well. But that was his preference. He feels that he can do well for us batting at that position. And yeah, it was very individual. It is an individual thing as to how you think about certain positions where you bat. I personally hated batting at number 3. So that's my opinion on that. Either you open the batting or you just wait and go a little down the order, number 5 or 6. But now since I started opening the batting, from number 3 onwards till number 7, I don't think it's the right position for anyone. Rohit, you spoke about Dean and Centurion, about how he loves winning runs against you guys. This is his final test. You're going to try and make it as miserable as possible? We want to. He's been there mainstay for a number of years now. Gets a lot of runs against us for sure. But again, a very quality player. Somebody who puts, a lot of weightage on his wicket. A lot of, big prize on his wicket. Doesn't throw it away just like that. You've got to get him out. So yeah, it'll be an important thing for us to see if we can get him early and try and see what the other batters do if him not being there. But yeah, we know how important he is to them. Bats all the way. Likes to score big runs. Likes to bat along as well. So yeah, we've got our plans. Let's see. Hope it works out for us. It clearly didn't work out in the last game, but hopefully it will. And yeah, like you said, hopefully we can make it miserable. कैप्टन, आपने सीरीज से पहले बोला था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो जीतते जाएंगे, बट अभी सीरीज जीतना तो पॉसिबल नहीं है. बट सिर्फ एक इंडियन कैप्टन ने अभी तक यहाँ पे सीरीज ड्रॉ की है, वो है MS धोनी. आप पर्सनली इस मैच को कितना जीतना चाहोगे एज अ कैप्टन, और उस एल्यूसिव एक लिस्ट में आप ऐड करना चाहोगे? टीम का हंगर लेवल कैसा देख रहे हो आप इस मैच का? नहीं, देखिए, हंगर लेवल तो काफ़ी अच्छा है टीम का, क्योंकि सारे यंग लड़के हैं. तो ये उम्र में अगर आपका हंगर नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है. सीरीज़ जीतना, ड्रॉ करना, जब आप बाहर जाते हो तो ये सबसे बड़ा गोल रहता है आपका. अगर आप सीरीज़ नहीं जीत पाए तो सीरीज़ एटलीस्ट सामने वालों को जीतने मत दो. और ये लिस्ट विस्ट आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू मी अ लॉट. हम काफ़ी प्राइड लेते हैं इंडिया के बाहर खेल के मैचेस जीतने की और सीरीज़ जीतने की. तो कोशिश हमेशा से ऐसे ही रहती है. और बातचीत जो ड्रेसिंग रूम में होती है वो इसके दौरान ही होती है कि कैसे मैच जीतना है, क्या क्या करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी. क्योंकि टेस्ट मैच आपको पता ही है कि 1 या 2 दिन का गेम नहीं होता है, 1 या 2 सेशन का गेम नहीं होता है. इट इज़ 5 डे गेम. तो ऑब्वियसली लंबे समय तक आपको गेम में रहना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे हमको पता ही है कि एक दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो रिज़ल्ट मिलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंट रहना पड़ता है. और ये सब चीज़ लड़कों को पता है. लड़के हालांकि यहाँ पर आए नहीं है, ज़्यादा लड़के आए नहीं है, साउथ अफ्रीका में ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है, बट उनको पता है कि कैसे मैच जीता जा सकता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस क्या क्या है जब आप ऐसे ग्राउंड पे खेलते हो. तो ये सब चीज़ के बारे में हमारी डिस्कशन हुई है. तो होपफुली अगर ये सब चीज़ हम ध्यान में रख के खेलेंगे तो आई थिंक जो रिज़ल्ट हमको चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा. Rohit initially touched upon the batsmen finding their own way to score runs and overcome the bowling or pitch conditions, everything. Do you think the 2-test series, someone like SSP playing his 4th test, or even Shreyas playing his 4th or 5th test match here, Gill has played about 11 test matches, Sarda will in Australia. It's going to be tough ask on them for 2 matches. How much do you get time actually to put mind over matter? So what is the question? Yeah, the mind over matter, how to apply the exception, 2 tests. Yeah, see, look, ideally whatever is in front of us, we have to accept it. Whether it's 2 test match or 5 test match, we have to go and play well.
Yes, right. You rightly said about these three guys. They haven't played a lot of cricket, but they've been around the team for a number of years now. And if you perform well in these conditions against these kind of teams, you can take your game to another level, and that's the positivity you need to find from games like this. Doesn't matter how many games you've played, whether you played one game or 100 game, doesn't matter. When you perform in conditions like this, perform against a team like that, it gives you a lot of confidence moving ahead in your career. So that is the positivity that not just them, all of us need to think about. And look, at some stage they all have to be exposed to conditions like this, opposition like this, traveling abroad, performing. At some stage they all have to do it. We all have done it. For them, this is obviously, I'm sure they've learned a lot from the first game that they played. And again, tomorrow as well, it'll be another opportunity for all of them to understand what is it required playing in these conditions, performing. So it is challenging, but that's what Test cricket is all about. It is going to be challenging. It's not going to be that easy. So hopefully they understand that and they learn from how they played their first game and they try and apply themselves. Like I said, again, just not them, all of us, all the batters. Thank you. Well, a lot that has been spoken in that press conference, and Rohit Sharma, the one thing that really stands out is हमेशा बहुत ही काम और कंपोज जवाब जो हैं वो मिलते हैं. एंड जब दीप दास गुप्ता और रोहन देशमुख से हमारी बात चल रही थी बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो द ब्लूज लाइव पे, तो उस टाइम पे यही हम बात कर रहे थे कि जो टीम इंडिया की बैटिंग थी उस टेस्ट मैच में, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी लेकिन शायद उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए. द यंगस्टर्स शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इवन श्रेयस अय्यर जो अपना पहला टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं साउथ अफ्रीकन ज़मीन पर, वेल एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा थी एंड वो बैक करना चाहते हैं, स्पेशली जो बॉलर्स हैं. नाउ प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात हुई, प्रॉब्ली प्लेइंग हिज फर्स्ट टेस्ट मैच, तो नर्वस होना लाजमी था, लेकिन उन्हें बैक कर रहे हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप कप्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं दैट आप में वो क्षमता है कि इस लेवल पे, इस स्तर पे आके आपको कामयाबी मिल सकती है, दैट स्पीक्स अ लॉट. रोहन, फॉर मी द वे रोहित बैक्स his players, चाहे रिजल्ट जो है वो आपके हित में ना गया हो, that's a really standout aspect of him as a leader. सुरेंद्र, सबसे पहले तो ये है कि रोहित शर्मा का हमेशा ये रहा है कि अपने टीम को जो है बैक करना है. पोस्ट मैच में भी उन्होंने यही कहा था कि जो है अपनी टीम को वो बैक करेंगे, और ऑब्वियसली एक मैच होने के बाद जो है हम ज्यादा टीम में चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ही सेइंग कि ऑब्वियसली जो नए खिलाड़ी हैं उनको जो है अप्लाई करना पड़ेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन व्हिच हैज हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम इज व्हाट द कैप्टन टोल्ड अस, कि काफी कुछ जो है कन्वर्सेशंस हुई है और प्लान्स बनाए गए हैं इस मैच के लिए. और ये जो विकेट जो है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि इतनी सारी विकेट पे सब जाके बातचीत करें, क्योंकि रोहित शर्मा ने ये भी कहा है कि ये विकेट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है सेंचुरियन विकेट से, सिर्फ थोड़ा बहुत जो है ग्रास कम है. एंड ऑब्वियसली ये भी कहा कि यंगस्टर्स हैं टीम में, तो ऑब्वियसली उन्हें जो है काफी हंगर है, इसलिए वो टीम में आए हैं. एंड ऑब्वियसली दैट इज व्हाट ही इज बैकिंग ऑन, कि जितने भी जो प्लान्स बना के आएंगे उसको अप्लाई करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक सेशन या फिर एक दिन का ये गेम है नहीं, कि 5 दिन जो है जितना लंबा ये गेम जाएगा, हर दिन जो है उन्हें एक्सपेक्टेड है कि सारे जो प्लेयर्स है वो परफॉर्म करेंगे और दे हैव टू गिव एवरीथिंग व्हेन दे परफॉर्म हियर इन दिस टेस्ट मैच. एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था रोहित से, दैट शुभमन गिल पहले वो ओपन करा करते थे, अब वो 3 पे खेल रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट जो है वो क्या मुश्किल है. और रोहित ने खुद बोला कि आई वुड हेट बैटिंग एट नंबर 3. हमारे जो कोच साहब है वो नंबर 3 पे बैटिंग करते थे, रोहित शायद भूल गए इस बात को. नहीं, लेकिन सुरेन एक बात उन्होंने ये भी किया कि नंबर 3 का जो भी बल्लेबाज है, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि नंबर 3 पे शुभमन का नीचे आना वो एज अ ओपनर, लेकिन उन्होंने बात की कि कहीं ना कभी हो जाता है कि नंबर 3 जो है
सॉर्ट ऑफ एज अ ओपनर ही खेलता है, क्योंकि अगर पहले विकेट गिर गई तो सबसे पहले वो आके जो है बल्लेबाजी करे, या फिर अगर कोई ओपनर इंजर्ड हो जाता है तो ओपनिंग करनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कैप्टन की नंबर 3 और ओपनर्स का जो पोजीशन है उसमें कुछ ज्यादा जो है डिफरेंस है नहीं, इसलिए ही डजंट फील कि शुभमन को कोई इश्यूज होने चाहिए नंबर 3 में एडजस्ट होने के लिए। राइट रोहन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप न्यूलैंड्स केप टाउन में ही हैं एंड 24 घंटे से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 18-19 घंटे बाकी हैं फॉर दिस सेकंड टेस्ट मैच टू बिगिन। सारी अपडेट्स आपको मिलती है फॉलो द ब्लूज लाइव पे, और बहुत सारी अपडेट्स के साथ हम वापस हाजिर होंगे कल शाम 5 बजे। बट वी आर लीविंग यू विद द हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अगर आप कुछ नोट करना भूल गए हैं, डोंट वरी, वी गॉट यू कवर्ड। हियर इज व्हाट रोहित सेड इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पीछे भी रहते हो तो कितना पीछे रहते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट गेम में हम 160 रन पीछे हो गए थे, तो वो एक्चुअली ऐसे विकेट पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हमारा फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर देखें तो आई थिंक इट वाज अ वेरी डिसेंट स्कोर, 245 ऑन दैट पिच। तो हमारी बात यही हो रही थी कि अगर जब उनका पार्टनरशिप हुआ था, हमारी बात यही हो रही थी बीच में कि ज़्यादा आगे जाने नहीं देना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। और ऐसे दिन होते हैं, बट अगेन उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर आप इतना पीछे भी रह गए तो यू ऑलवेज नीड टू फाइंड अ वे टू कम बैक इनटू द गेम। बैटिंग अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पे पता है कि चैलेंजिंग कंडीशंस होती है, बट यू नो एप्लीकेशन बैट्समैनों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि हम पीछे पिछली बारी जहाँ हमने टूर किया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, कई दफ़ा हम गेम के पीछे थे, बट हमने काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाकर उसको ख़त्म किया, उसके आगे गए। ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम जो गैबा में जो टेस्ट मैच जीते थे उसमें हम काफ़ी पीछे थे, बट यू नो ये स्ट्रेंथ लड़कों को लाना ज़रूरी है, और दिस इज़ वेरी इंडिविजुअल थिंग। लड़कों को अपने आप से ये सब चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। एंड वीव हैड अ गुड चैट। हमने बात की है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में जब प्रेशर टीम के ऊपर होता है। तो आई मीन, आई ऑनेस्टली डोंट नो टू मच अबाउट दैट। यू नो लुक्स the conditions looks pretty similar to what it was. I mean, the pitch looks similar to what it was in Centurion. Maybe not so much grass, but there is enough covering of grass on the pitch. But yeah, the overhead conditions will matter. I think it's pretty hot here compared to Centurion. Centurion was a little cooler the first 2 days. So yeah, again, when we played last time here, 2018 and 21, the guys, 21 I wasn't here, but the guys were telling me it was pretty similar, the conditions, the overhead conditions. But yeah, we know exactly what is required when the conditions are like that. So based on how the pitch is, how the conditions are, you got to respond to that. Look, honestly, I've not thought too much on that, although we've had a brief chat with the management, the coaching staff, what we want from this game, and what we want from the bowlers in this game. We've not completely finalized our playing 11. Obviously everyone is available for selection. There's no injury concern. All of them who are here are available to play. We'll sit down in the evening and decide what is the right one. But having said that, I still feel that sometimes we've got a little bit of inexperience in our bowling, and sometimes when you have that, you got to show some faith in them, show trust in them, and that can happen to any team. But obviously for us, like I said in the last post-match press conference about Prasid playing his first game, we all get nervous when you're
playing your first game, it's understandable. But I thought, like I said, and I'll still back that thought of mine, saying that he's got good ability to succeed at this level, and especially in this format. So it's just about showing faith and trust in everyone, and getting the job done from them. Yeah, I think so. I mean, absolutely. Test cricket is something that we all have to protect and give importance to. It's just not one or two countries' responsibility. It's all the nation who are playing. It's their responsibility to make sure that we keep it nice and entertaining. And yeah, I mean, if you see around the world, a lot of solid Test cricket is being played, which is good. In the last 2 or 3 years, you've seen results everywhere almost. So yeah, it's competitive cricket. We know that. So it's everyone's duty to make sure that it stays nice and healthy, and it stays competitive at the end of the day. That is what people come and would want to come and watch. Competitive Test cricket being played, a lot of skill being displayed on the field. So yeah, it's everyone's responsibility. I don't know. Honestly, to be honest, there's not much difference. Like, we know it's one ball it takes for number 3 to go in and bat, and sometimes when the opener gets injured in the first inning, number 3 has to walk out and open the batting. So I don't see much difference there. It's a very individual thing as well, like how you want to think about batting in different slots. Like Gill is very smart and very he understands his batting pretty well, and obviously it's he prefers that number. He's batted in Ranji Trophy around that position a fair bit. He's opened only limited overs cricket, but has opened in Test cricket as well. But that was his preference. He feels that he can do well for us batting at that position. And yeah, it was very individual. It is an individual thing as to how you think about certain positions where you bat. I personally hated batting at number 3. So that's my opinion on that. Either you open the batting or you just wait and go a little down the order, number 5 or 6. But now since I started opening the batting, from number 3 onwards till number 7, I don't think it's the right position for anyone. नहीं, देखिए, हंगर लेवल तो काफ़ी अच्छा है टीम का, क्योंकि सारे यंग लड़के हैं. तो ये उम्र में अगर आपका हंगर नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है. सीरीज़ जीतना, ड्रॉ करना, जब आप बाहर जाते हो तो ये सबसे बड़ा गोल रहता है आपका. अगर आप सीरीज़ नहीं जीत पाए तो सीरीज़ एटलीस्ट सामने वालों को जीतने मत दो. और ये लिस्ट विस्ट, आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू मी अ लॉट. हम काफ़ी प्राइड लेते हैं इंडिया के बाहर खेल के मैचेस जीतने की और सीरीज़ जीतने की. तो कोशिश हमेशा से ऐसे ही रहती है, और बातचीत जो ड्रेसिंग रूम में होती है वो इसके दौरान ही होती है कि कैसे मैच जीतना है, क्या क्या करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी. क्योंकि टेस्ट मैच आपको पता ही है कि 1 या 2 दिन का गेम नहीं होता है, 1 या 2 सेशन का गेम नहीं होता है. इट इज़ 5 डे गेम. तो ऑब्वियसली लंबे समय तक आपको गेम में रहना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे हमको पता ही है कि एक दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो रिज़ल्ट मिलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंट रहना पड़ता है. और ये सब चीज़ लड़कों को पता है. लड़के हालांकि यहाँ पर आए नहीं है, ज़्यादा लड़के आए नहीं है, साउथ अफ्रीका में ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है, बट उनको पता है कि कैसे मैच जीता जा सकता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस क्या क्या है जब आप ऐसे ग्राउंड पे खेलते हो. तो ये सब चीज़ के बारे में हमारी डिस्कशन हुई है. तो होपफुली अगर ये सब चीज़ हम ध्यान में रख के खेलेंगे तो आई थिंक जो रिज़ल्ट हमको चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा.